इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म अक्सर मिसयूज होता है। उसकी ऑडियंस इतनी बड़ी होती है कि अक्सर ममालिक उसको पॉलिटिक्स के लिए, प्रोपोगंडे के लिए या अपने मुखालफों को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज क्रिकेट में भी यही हो रहा है। इस वक्त आईसीसी जो है वो पीसीबी के साथ एक मीटिंग करके गई है। तो क्या इससे रेजोल्यूशन कोई निकलेगा? और इस सारी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या पॉलिटिक्स है या वाकई सिक्योरिटी रीजंस है या फिर पैसा है, रेवेन्यू, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सारा इशू चल रहा है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि ये सारा इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ और इस वक्त किस स्टेज पे है। तो पहले तो बांग्लादेश ने जो है वो रिफ्यूज किया कि हाँ वो जो है वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर किसी लोकेशन में नहीं खेलने जाएंगे, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस। उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया के अंदर खेलने नहीं जाएगी। आपको अगर जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान बहुत सी टेंशन्स चल रही हैं। जब से उनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी हसीना शेख, उनको जब से निकाला गया तो उनको होस्ट किया गया इंडिया ने, और उसके वजह से ख़ास तौर पे बहुत से क्लैशेस चल रहे थे जियोपॉलिटिकली इन दोनों कंट्रीज़ के। ये बायलेटरल इश्यूज इस हद तक बढ़ गए कि एनिमोसिटीज़ इतनी है दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के लिए इस वक्त अवाम की, कि बांग्लादेश की टीम ने सिक्योरिटी रीजंस जो है वो साइड किए कि वो इंडिया के अंदर खेलने नहीं जाएंगे। अब इस वजह से आईसीसी ने कहा कि अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे खेलने तो आपको इस टूर्नामेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये बात 22 जनवरी को कर दी। उन्होंने बांग्लादेश को एक्सक्लूड किया और उनकी रिप्लेसमेंट में उन्होंने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा देने के लिए बुला लिया। फिर इस हरकत के बाद पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी शो की बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, हम बॉयकॉट करेंगे इंडिया के साथ वो मैच जो हमारा 15 फरवरी को होना है। अब डबल स्टैंडर्ड क्या था? वो ये है कि जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने रिफ्यूज़ किया कि वो पाकिस्तान आके क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, तो इंडिया को एक न्यूट्रल लोकेशन दी गई। उनको आईसीसी ने ये लेवरेज दी कि वो एक न्यूट्रल लोकेशन पे जाके मैच खेलें। और ये लेवरेज जो है वो बांग्लादेश को नहीं दी गई, और बजाय इसके कि इस पे थोड़ी सी कोई डिस्कशन होती या कोई हल निकाला जाता, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से एक्सक्लूड कर दिया गया। अब पाकिस्तान का स्टांस जो है वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड है और सॉलिडारिटी शो करता है अपने भाई मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ। और एक ऐसी स्पोर्ट जिसके अंदर आजकल के दुनिया के हालात ऐसे कि सिक्योरिटी रीजंस वाकई बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कंट्री में दूसरी कंट्री के लिए कुछ इशू हो सकता है, तो केटर करना चाहिए। अब आईसीसी की इस हरकत के ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और कहा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इस बॉयकॉट से दुनिया में मच गई हलचल, क्रिकेट की दुनिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है वो टॉप है। और ये क्रिकेट की दुनिया से बढ़कर भी है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उसमें आई थिंक थर्ड या फोर्थ रैंकिंग पे क्रिकेट के जो नंबर्स आते हैं, जो व्यूअरशिप ब्रॉडकास्ट नंबर्स आते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये वो पैसे वाली बात है जो मैं बता रहा था कि इस सारे इशू के पीछे जो है ना इस वक्त अब पैसा फंसा हुआ है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 8 फरवरी संडे के दिन को। इस दिन आईसीसी के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा साहब, वो आए पाकिस्तान लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, और वहाँ पे पीसीबी के जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मीटिंग हुई। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी जो है प्रेसिडेंट आए हुए थे वहाँ पे, अमीनुल्लाह इस्लाम साहब। तो इनकी आपस में मीटिंग हुई, कोई हल रेजोल्यूशन की तरफ बात जानी थी। वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने जो है कुछ कंडीशंस रखी जिनकी बेसिस के ऊपर फिर इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता था। अब पाकिस्तान का कंडीशन रखना क्यों है, पाकिस्तान ने बॉयकॉट क्यों किया, इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि जो आईसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये माना जाता है कि इंडिया जो है वो लॉबी करके आराम से आईसीसी को जो है वो अपने हक में और दूसरों के मुखालिफ कर सकता है, बिकॉज इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो बहुत बड़ी है, इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है, और एंड दैट मैटर्स अ लॉट। उसकी वजह से जो है वो स्वे कर लेते हैं आईसीसी को अपने हक में और दूसरों के मुखालिफ। इस वजह से पाकिस्तान को लगा कि उन्होंने बांग्लादेश को एकदम से, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास सिक्योरिटी रिस्क के रीजंस थे, उनको निकाल दिया गया। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंडिया को लेवरेज दे के न्यूट्रल ग्राउंड दे दिया गया।
तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्यों डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान को क्यों नहीं एक्सक्लूड कर दिया गया? जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट की दुनिया में जो है, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। दुनिया देखती है राइवलरी, दुनिया देखती है ऑडियंस व्यूअरशिप। ये जिस जोश से पाकिस्तान और इंडिया और इवन पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आईसीसी अगर पाकिस्तान को भी एक्सक्लूड कर दे तो जो T20 वर्ल्ड कप है वो एसेंशियली ख़त्म हो जाएगा। उसको देखने के लिए कोई आवाम बैठेगी नहीं, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर कोई मैच नहीं होगा वर्थ वॉचिंग। अब ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ये बात आईसीसी को भी पता है। इस पॉइंट पे आके पाकिस्तान के पास बहुत से जो है वो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इस हिसाब से। तो अब आईसीसीआई और पाकिस्तान ने अपनी जो शराइत रखी, जो कंडीशंस रखी, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के फेवर के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए नहीं थी, बल्कि वो बांग्लादेश के बेनिफिट के लिए थी। अब इसमें जो सबसे पहली कंडीशन थी पाकिस्तान ने जो रखी वो ये थी कि इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर बांग्लादेश, और जो पार्टिसिपेशन फीस हैं टूर्नामेंट की वो बांग्लादेश को दी जाए। इवन दो बांग्लादेश को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक तो उनको पार्टिसिपेशन फी दी जाए और कॉम्पनसेशन दी जाए, बिकॉज ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल सी बात थी। और दूसरी जो कंडीशन पाकिस्तान ने रखी वो ये थी कि जो फ्यूचर आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसके अंदर होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी दिए जाएं, ताकि रीजनली और ग्रोथ हो और ये जो स्पोर्ट है वो प्रमोट हो और ज़्यादा हारमनी हो इस स्पोर्ट के अंदर इंटरनेशनली। सिर्फ इंडिया को केटर ना किया जाए, बाकी ममालिक को, बाकी टीम्स को भी इसमें केटर किया जाए तरीके से, ताकि जो सिस्टमैटिक इम्बैलेंसेज हैं ये कम से कम हो। और जो लास्ट चीज़ थी वो ये थी कि आईसीसी जो है वो अपोलोजाइज करे फॉर मिस हैंडलिंग द इंटायर सिचुएशन, जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया कि उनकी एक रिक्वेस्ट पे या एक इशू के ऊपर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया टूर्नामेंट से, उस मसले को मिस हैंडल किया गया है मेरे ख्याल से भी। और आई थिंक ये बड़ा क्लियर एंड कट केस है। तो इस हवाले से अपॉलजी दी जाए बाय आईसीसी टू बांग्लादेश। अब इन कंडीशंस के बावजूद पाकिस्तान ने कहा कि अब ये बात जो है वो गवर्नमेंट लेवल तक जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन एट स्टेक है, पाकिस्तान के एलाई की रेपुटेशन एट स्टेक है। तो अब अगर पाकिस्तान डिसीजन लेगा मैच खेलने की, तो वो विद द कंसल्टेशन या विद द डायरेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगी। अब ये मीटिंग कंक्लूड हुई, इसके अंदर आईसीसी ने जो है फिर अपना काउंटर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई जा सकती है पाकिस्तान की टीम के ऊपर। और स्पेसिफिकली जो उन्होंने रीज़न साइड किया वो ये था कि ब्रॉडकास्टर्स का जो रेवेन्यू है, जो कि तकरीबन 250 टू 500 मिलियन डॉलर्स तक का होता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। यहाँ पे बात वो आ गई पैसों की, जहाँ पे पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो आईसीसी की जो सबसे बड़ी इस वक्त गले में हड्डी फंसी हुई है वो ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है, जिस वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो इतनी इंटरेस्टिंग बनती है, वो अगर निकल गया तो आईसीसी की व्यूअरशिप तो तबाह हो जाएगी। अभी तक इस मीटिंग के ऊपर जो है कोई जॉइंट स्टेटमेंट तीनों बोर्ड से नहीं आई, आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी से। लेकिन न्यूज़ यही है कि होपफुली आज के दिन में या एक आधे दिन में जो है कोई रेजोल्यूशन रीच हो जाएगा, ब्रेक थ्रू होगा प्रॉबेबली। लोग तो यही कह रहे हैं। और जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, प्रॉबेबली वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हक में होगा, या जो कंडीशंस रखी गई। पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की नहीं या ऐसी कंडीशन रखी नहीं जिससे पाकिस्तान को सिर्फ बेनिफिट हो, पाकिस्तान को बल्कि कोई भी बेनिफिट नहीं है। ज़्यादातर बातें बांग्लादेश के लिए या इक्वालिटी के लिए। फेवरेटिज्म जो चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हर स्पोर्ट में चलता है, उसमें बीसीसीआई इंडिया को वो बहुत ज़्यादा मिलता है लेवरेज फेवरेटिज्म का। तो वो उसको नलीफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए पाकिस्तान ने जो कंडीशंस रखी हैं वो रखी है। तो अब इसकी डिसीजन आएगी। अब आते हैं पैसों पे, आईसीसी की जान कहाँ जा रही है? आईसीसी की जान जा रही है व्यूअरशिप पे। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं जो क्रिकेट की दुनिया में जो टॉप व्यूअरशिप्स रही हैं, टॉप 5 व्यूअरशिप्स वो किसी भी मैच की, उनमें से 4 जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच हैं। 2 ग्रुप स्टेज मैचेस हैं, एक सेमीफाइनल है, एक फाइनल है। और जो टॉप पोजीशन पे वो इंडिया और श्रीलंका का मैच है 2011 का फाइनल मैच। लेकिन वो उसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उससे पिछला मैच पाकिस्तान और इंडिया का था सेमीफाइनल, और पाकिस्तानी अवाम जितनी भी थी वो उसके बाद श्रीलंका को सपोर्ट करी थी। और फाइनल मैचेस की ऑब्वियसली दुनिया आके देखती है उसको, जितने भी क्रिकेट फैंस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड वो उसको देखते हैं। बट 4 आउट ऑफ 5 टॉप व्यूअरशिप्स जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की है। इसका मतलब ये कि $500 million का जो रेवेन्यू है, और इनकी जो व्यूअरशिप्स हैं पाकिस्तान इंडिया मैचेस की, वो 325 मिलियन लोगों से लेके
500 मिलियन लोगों तक हैं। इसका मतलब है 300 मिलियन तकरीबन बनता है 30 करोड़ लोग। पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा 500 करोड़ बनता है इंडिया की 1/3 आबादी, वो चलो 1.5 अरब है। लेकिन इतनी बड़ी व्यूअरशिप जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की होती है। और इसमें से दो मैचेस मैंने कहा कि ये ग्रुप स्टेज मैचेस थे, ये कोई सेमीफाइनल्स या फाइनल्स नहीं थे। तो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है आईसीसी की इस वक्त गले की हड्डी बनी हुई है। इतना बड़ा रेवेन्यू अगर तबाह हो गया, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फिर मूड के अंदर होंगे। आईसीसी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी, इंटरनेशनली क्रिकेट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये कार्ड्स पाकिस्तान के पास हैं और ये बांग्लादेश की हेल्प करने में पाकिस्तान की बहुत मदद करेंगे। तो बात जहाँ से मैंने बताया था कि शुरू हुई कि पॉलिटिक्स होती है, सिक्योरिटी या पैसे, क्या चीज़ होती है, वो तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। सियासत से शुरू होती है बात, जियो पॉलिटिक्स से। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इश्यूज हैं सीना शेख को लेके, उनको असाइलम मिला हुआ उधर, वहाँ से शुरू हुई। फिर सिक्योरिटी रिस्क फॉर बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसके लिए बने। और अब आके आईसीसी के लिए ये मसला जो है वो रेवेन्यू का है, पैसों का है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कनेक्टेड है। आप इसको इशू कह लें, कंट्रोवर्सी कह लें। और इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत ही प्रिंसिपल स्टांस जो है वो लिया हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया और आईसीसी को जो है वो एक अच्छे तरीके से फंसाया हुआ है। जो इनका आपस का फेवरेटिज्म का रिलेशनशिप था और बाकी ममालिक को अंडरमाइन करेगा, बाकी टीम्स को अंडरमाइन करने का जो इनका वो था, कल्चर था या तरीका था, उसको पाकिस्तान ने जो है इस वक्त रोक दिया है। सेड नो मोर। पाकिस्तान बिल्कुल इन द राइट है। और होपफुली ये जब रिजॉल्व होगा, जिस तरह का मैंने कहा पैसे का जब इशू आ जाता है तो बड़े बड़े लोग अपनी अना तोड़ने पे आ जाते हैं। सो आईसीसी भी होपफुली जो है वो पाकिस्तान का नज़रिया देख के पाकिस्तान की बात निगोशिएट करके माननी पड़ेगी। और आई होप कि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस का मैच है वो मैं भी देखने के लिए बेकरार हूँ। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।